क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया की कुछ सबसे मशहूर कलाकृतियाँ असल में हमारी नज़रों के ठीक सामने कुछ राज छिपा रही हैं। कुछ ऐसे संदेश, प्रतीक या शायद चेतावनियाँ जो सदियों पहले कलाकार हमारे लिए छोड़ गए थे। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। मतलब हम जिन पेंटिंग्स को बस उनकी खूबसूरती के लिए देखते हैं, क्या उनके पीछे कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? क्या वो कलाकार हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे जो वो खुलकर कह ही नहीं सकते थे? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पेंटिंग से जिसकी एक मुस्कान ने सदियों से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। हाँ, मोनालिसा। देखने में तो ये बस एक पोर्ट्रेट लगता है, एक रहस्यमयी मुस्कान वाली महिला का। पर क्या कहानी बस इतनी ही है, या इस मुस्कान के पीछे कुछ और भी है? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि मोनालिसा की आंखों में बहुत ही छोटे छोटे अक्षर और सिंबल छिपे हुए हैं। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि ये कोड है, कुछ को लगता है कि ये कलाकार की असली पहचान बताते हैं। सोचिए, एक राज जो 500 सालों से ज्यादा से हमारी नजरों के ठीक सामने था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। लियोनार्डो दा विंची ने एक और मास्टरपीस बनाया था, द लास्ट सपर, और यकीन मानिए इसमें तो राज की परतें और भी गहरी हैं। पहली नज़र में देखें तो ये एक बहुत ही जाना पहचाना धार्मिक सीन लगता है। ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये पेंटिंग बस इतनी ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक सीन नहीं है। इसमें जो किरदार हैं, उनकी बैठने की जगह, उनके हाथ पैर की पोजीशन, इन सब में छिपे हैं मैथमेटिकल पैटर्न और दोहरे मतलब जो कहानी हमें ऊपर से दिख रही है वो असल कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, अब चलते हैं माइकलैंजेलो की एक और शाहकार की तरफ। सिस्टीन चैपल की छत पर बनी वो पेंटिंग जो भगवान और इंसान के रिश्ते को दिखाती है, द क्रिएशन ऑफ एडम। हम सब इस पेंटिंग को जानते हैं ना, भगवान पहले इंसान एडम को अपनी उंगली से जिंदगी की चिंगारी दे रहे हैं। इंसान की रचना का इससे पावरफुल सीन शायद ही कोई और होगा। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए और अब जरा ध्यान से उस शेप को देखिए जिसके अंदर भगवान और सारे फरिश्ते हैं। कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जो शेप है वो असल में इंसानी दिमाग का एक एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन है। दिमाग! जरा सोचिए, शायद माइकलैंजेलो ये कहना चाह रहे थे कि जिंदगी का मतलब सिर्फ भगवान से नहीं बल्कि हमारी अपनी बुद्धि, हमारी सोच से भी है। उस जमाने में ये एक बहुत ही बोल्ड मैसेज था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन महान कलाकारों को ये सब छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मकसद था इसके पीछे? और सुनिए, बात सिर्फ छिपे हुए मैसेज तक ही सीमित नहीं है। कुछ पेंटिंग्स में तो कैनवस के नीचे पूरी की पूरी दूसरी पेंटिंग छिपी हुई मिली है। ये तो आर्ट की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, जैसे एक्स-रे स्कैन, उसकी मदद से हम पेंट की परतों के नीचे देख सकते हैं। और एक्सपर्ट्स को क्या मिलता है? पहले बनाए गए स्केच, बदले हुए डिजाइन और कभी-कभी तो पूरी की पूरी एक अलग तस्वीर जो ऊपर वाली पेंटिंग के नीचे दबी हुई है। ऐसा लगता है मानो कलाकार हमारे लिए टाइम कैप्सूल छोड़कर गए हों। तो फिर वही सवाल, आखिर क्यों? इन मैसेज को छिपाने की वजह क्या थी? क्या उस वक्त के समाज और सेंसरशिप का डर था? या ये कलाकारों के अपने पर्सनल बिलीव्स थे जिन्हें वो खुलकर नहीं बता सकते थे? या फिर ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम कला को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे समझे और भी गहराई से? जो भी हो, इन सारी खोजों ने हमें आर्ट को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका तो दे ही दिया है। ये हमें सतह के पार देखने के लिए उकसाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिखाई देता है। असली जादू तो उसमें है जो छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, जो सिंबल्स में, पैटर्न्स में और गहरे मतलबों में छुपा है। और शायद यही इन मास्टरपीस का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि कभी-कभी असली मैसेज हमेशा छिपा हुआ होता है, हमारी आंखों से ओझल। तो आखिर में शायद इन कलाकारों का असली मकसद यही था। वो नहीं चाहते थे कि हम बस उनकी कला की तारीफ करें, वो चाहते थे कि हम सवाल करें, हम रुकें और हम सोचें, क्योंकि सबसे महान कला वो नहीं जो सिर्फ कुछ दिखाए, बल्कि वो है जो सोचने पर मजबूर कर दे। और ये सारे राज हमें एक बात याद दिलाते हैं कि आर्ट की दुनिया में अभी भी न जाने कितना कुछ है जो खोजा जाना बाकी है।
कितने ही ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगली खोज क्या होगी? तो अगर इस सारी जानकारी ने कला को लेकर आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें। नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा राज सुनकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई। और हाँ, ऐसी ही और छिपी हुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या पता अगला राज हमारी आंखों के ठीक सामने ही हो।